हरे कृष्णा। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव यानी मंगल या कल्याणकारी। शंकर, शंभु, महादेव, महेश, रुद्र आदि नामों से भी पुकारे जाने वाले आदिदेव इस भौतिक जगत के नियंता भी हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार दही दूध से ही उत्पन्न होता है, लेकिन दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिव जी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। अन्य जगह वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजो, सत्व और तमोगुण द्वारा इस भौतिक जगत की व्यवस्था चलाते हैं। विष्णु तथा महेश गुणातीत है, गुणों से परे हैं और उनकी अधिष्ठता में इस जगत की सृष्टि एवं विनाश होता है। इसी संदर्भ में उन्हें गुणावतार भी कहा जाता है। कई बार यह गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिव जी तमोगुण में प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठता देव है। तमोगुण के अधीन भूत, प्रेत, पिशाच आदि उनके अनुयायी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु के सहस्त्र नाम में शिव, रुद्र नाम से एक अर्थ यह भी निकलता है कि दोनों में कोई भेद नहीं। तो इस प्रकार कई शास्त्रों में हम पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं है, लेकिन अधिक गहन अध्ययन से हम ये पाते हैं कि भेद भी है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो अब भेद कैसे है? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णित है कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंभु है। श्रीमद् भागवतम के ही 4थे स्कंद में भगवान शिव रुद्र गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति पाना सहज हो जाता है। वैष्णव परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं तथा इस परंपरा के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं। पद्म पुराण में भी भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश करते हुए कहते हैं कि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इस प्रकार शास्त्रों के गहन अध्ययन से हम पाते हैं कि भगवान शिव और विष्णु के बीच कोई भेद नहीं है और शिव जी भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं। श्रीमद् भागवतम के ही 8वें स्कंद में भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के दर्शन हेतु याचना करने पर विष्णु जी ने उन्हें मोहिनी रूप में दर्शन दिए। लेकिन क्या हुआ? विष्णु जी ने अपनी माया द्वारा मोहिनी के प्रति शिव जी का आकर्षण उत्पन्न करके उन्हें भ्रमित कर दिया। ये लीला दो श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान है, पर कुछ अपरिपक्व लोगों को लगता है कि शिव जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता की कोई प्रतिस्पर्धा है। ऐसी सोच बहुत ही निम्न कोटि की मानी जाती है। भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए आतुर भगवान शिव जी ने गोपी का रूप लिया और आज भी हम देख सकते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहां उनका श्रृंगार एक गोपी के रूप में होता है। माना जाता है कि गोपेश्वर महादेव भक्ति में आने वाले सभी क्लेशों को हरते हैं और वृंदावन में भगवत प्रेम सुलभ कराते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की अनुमति के बिना किसी को भी धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। इसलिए आइए हम भी भगवान शिव आशुतोष भोले भंडारी से प्रार्थना करें कि कृपया हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार को भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर करें और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने में आने वाली सभी बाधाओं को हटाएं, ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके और जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त कर सके। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।